अमीर और गरीब मुस्लिम बहू की ससुराल में पहली ईद। सुबह के 4 बज रहे थे। सकीना की आंखें खुलती हैं और वो घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है, हाय अल्लाह, सुबह के 4 बज गए हैं और मैं अभी तक सो रही हूँ। अगर समय से जाकर रसोई में सबके लिए सुबह की सहरी नहीं बनाई तो अम्मी जान मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। सकीना फौरन उठती है और सबसे पहले रसोई में जाकर सबके लिए सुबह की सहरी बनाती है। सहरी बनकर जब तैयार हो जाती है तो वो उसे टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वो टेबल पर नूरजहां और रुकैया, हामिद, अरमान और असलम के साथ आ जाती है। सहरी के समय ये सब क्या बनाया है तुमने? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या कहा तुमने? अम्मी जान, इस खाने में तो कोई स्मेल ही नहीं आ रही। नूरजहां अमीर थी, जिसके चलते रुकैया को उसकी बात मानते हुए कहना पड़ता है, हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये खाना सहरी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया है। जाओ सकीना बेगम, दोबारा से खाना बना कर लाओ। अगर आपकी बहू रसोई में खाना बनाने गई तो हमारी सहरी का सारा समय निकल जाएगा। अब हमें यही खाना पड़ेगा। नूरजहां के कहने पर घर के सभी लोग सहरी लेने लगते हैं, जिसके बाद नूरजहां सकीना से कहती है, इस घर में तुम गरीब हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस प्रकार गरीबों वाला खाना बनाकर हमें सहरी करवाओगी। कल से सहरी खाने से पहले ही उसकी खुशबू हमारी नाकों में पहुंच जानी चाहिए। ऐसा कहकर नूरजहां वहां से चली जाती है। सबके खाने के बाद बेचारी सकीना बची कुची सहरी खा लेती है और अपने कमरे में जाकर नमाज पढ़ने की तैयारी करती है। या अल्लाह, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज भी मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन बस मेरा ये घर परिवार हमेशा खुश ही रहना चाहिए। आमीन। सकीना अल्लाह ताला से दुआ करके बाकी के घर के काम करने लग जाती है। वहीं रुकैया और उसकी अमीर बहू नूरजहां शॉपिंग के लिए जाने वाली होती है। अम्मी जान, ईद आ रही है और क्यों ना हमें समय से ही शॉपिंग कर लेनी चाहिए। हाँ बहू, सही कहा, हमें ईद की शॉपिंग पहले से ही करके रखनी चाहिए। तभी नूरजहां की नजर सकीना के ऊपर पड़ती है, जिसके चलते नूरजहां सकीना से कहती है, चलो सकीना, तुम्हें भी ईद की शॉपिंग करने के लिए हमारे साथ चलना चाहिए, नहीं तो फिर से तुम वही पुराने कपड़े ईद पर पहनोगी। नहीं नूरजहां, आप जाइए, अभी असलम की तनख्वाह नहीं मिली है। जैसे ही उसकी तनख्वाह मिल जाएगी मैं उनके साथ जाकर अपने लिए कुछ न कुछ खरीद ही लूंगी। तुम जैसे गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। पिछली बार भी तुमने मुझसे यही कहा था, लेकिन ईद के समय तुमने वही पुराने कपड़े पहने थे। खैर, अब तुम्हें क्या ही बोलूं। चलो अम्मी जान, हम ही शॉपिंग करने चलते हैं। नूरजहां रुकैया के साथ बड़े बड़े शोरूम में जाती है, महंगे महंगे कपड़े खरीदती है और ईद के लिए बहुत सारे नए नए कपड़े और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आती है। अरे वाह, क्या कपड़े हैं! इतने अच्छे कपड़े, वो भी हमें एक साथ ही मिल गए। मैं तो यही वाले कपड़े पहनूंगी ईद वाले दिन। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे मैं ईद पर सभी को देने के लिए अलग अलग तोहफे लेकर आई हूँ, लेकिन इन्हें संभाल कर रख देती हूँ, कहीं किसी की नजर ना लग जाए मेरे तोहफों पर। ये बात नूरजहां सकीना को देखकर कह रही होती है, लेकिन सकीना इस चीज को अपने दिल पर नहीं लेती। शाम को सभी लोग इफ्तार के समय सकीना बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती है, जिसे सब लोग आराम से बैठकर खा लेते हैं। फाइनली अल्लाह मियाँ की दुआ से सकीना गरीब ने घर में कुछ ढंग का बनाया है। जहाँ एक बहू बहू की तरह रह रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी बहू घर की नौकरानी की तरह रह रही थी। इफ्तिहार के बाद सकीना और अपनी जेठानी नूरजहां की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और रसोई में ही झूठे बर्तन धोते हुए रोने लगती है। अल्लाह, ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? गरीब होना कोई पाप तो नहीं, फिर सब मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? तभी वहाँ पर सकीना का ससुर आता है। शकीना बेगम, यहाँ रो रो कर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा और सब कुछ ठीक भी कर देगा। हामिद ऐसा कहकर सकीना के सर पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है, मानो ऐसे उसकी जुबान में अल्लाह ताला का पैरा हुआ हो। लेकिन अगले ही दिन अरमान को उसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। हाय अल्लाह, ये किसकी गंदी नजर लगी है मेरे पति के काम पर? मुझे तो लगता है वो गंदी नजर और किसी की नहीं बल्कि सकीना बेगम की ही होगी। अरे खाला, आप कैसी बातें कर रही हो? भला मेरी गंदी नजर क्यों लगेगी? क्योंकि तुम इतनी गरीब जो हो। तुम तो मुझे इस तरह अमीर रूप में देखकर भी जलती हो। नूरजहां की ये बातें सुनकर सकीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हामिद चिल्लाते हुए कहता है,
ला हौल वला कुव्वत, ऊपर बैठे अल्लाह से डरो नूरजहां बेगम, वो इन सब का हिसाब तुमसे ऊपर लेगा। किसी गरीब को इतना सताना नहीं चाहिए। आप तो चुप ही रहिए। अब्बू जान, ये सब तो आपके सर पर चढ़ाने का नतीजा है, जो ये सकीना बेगम ने मुझे बद्दुआ दी है। तभी असलम आता है। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा होता है। अब्बू, अम्मी जान और मेरे प्यारे भाई जान, ये लो मिठाई खाओ। तुम्हें पता है आज ही मेरी पोस्ट बढ़ गई है। इस ईद पर अल्लाह ने मेरे ऊपर रहम बख्शा है, रहम। नूरजहां के सामने जैसे ही मिठाई का डिब्बा आता है, वो उसमें जोर से हाथ मार देती है, जिसके चलते सारी मिठाई नीचे गिर जाती है। अरे बस करो, तुम और तुम्हारी बेगम के ये ढोंग हमसे और नहीं देखे जाते। क्या हुआ है? यहाँ सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? मैं इतनी बड़ी खुशखबरी सबको सुना रहा हूँ, लेकिन किसी को भी मेरी बात की कोई परवाही नहीं है। भाईजान, आपकी खुशी कैसे मनाए हम? मेरा सब कुछ तो चला गया है। मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मेरी लाइफ तो पूरी तरह खराब हो गई। मैं आपका छोटा भाई हूँ और आप मेरे बड़े भाईजान हो। इतने समय से आप इस घर को संभाल रहे थे, लेकिन अब मैं भी तो आपका साथ देने लायक हो गया हूँ। आप चिंता क्यों करते हो? मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा और आपका बिजनेस फिर से शुरू हो जाएगा। असलम ऐसा कहकर अरमान को गले से लगा लेता है। मुझे माफ कर दो भाईजान, मैं तुम्हारी खुशियों में सही से शामिल भी नहीं हो पाया। अरमान ऐसा कहकर असलम को अच्छे से गले से लगा लेता है। तभी रुकैया कहती है, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। मैंने बड़ी बहू की अमीरी के चलते कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। सकीना हमेशा से सबका भला ही सोचती रही, लेकिन नूरजहां ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। ये तो सब किस्मत का खेल है। रुकैया ऐसा कहकर अपनी छोटी बहू सकीना को गले से लगा लेती है। पूरे परिवार को एक देखकर नूरजहां का अमीरी का घमंड भी टूट जाता है, जिसके बाद वो सकीना से माफी मांगते हुए कहती है, मैंने शुरू से ही तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए। हमेशा अमीरों के चलते तुम्हें घमंड दिखाया, लेकिन कभी तुमने मुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। और आज तुम्हारे पति की बड़ी पोस्ट होने पर भी तुम्हारे अंदर जरा भी घमंड नहीं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। खाला, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। अगले दिन सभी लोग एक साथ मिलकर ईद का त्योहार अच्छे से मनाते हैं और इस ईद पर वो सभी एक साथ खुश रहते हैं। नूरजहां अपनी तरफ से सकीना को एक प्यारा सा तोहफा भी देती है। वहीं सकीना भी नूरजहां को अपने हाथों की बनाई सेवई खिलाती है। जगराम अपनी पहली बीवी को उसकी बेटी के होते ही खो चुका था, इसलिए वह अपनी बेटी निशा की जिम्मेदारी उठाने के लिए दूसरी शादी सविता से कर लेता है। कुछ समय बाद उसे काव्या नाम की बेटी होती है। जगराम तो अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करता है, पर सविता निशा को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वह उसके साथ सौतेला व्यवहार करती थी। ऐसे ही एक दिन 12 साल की निशा